सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ देखो, लोग कहते हैं हम बादशाह पहले कैसे थे। कब तक तुम बादशाह थे? जब तक तुम इल्म के साथ बाअमल थे तब तक बादशाह थे। बड़ी मशहूर सी बात है, शमसुद्दीन अल्तमश का जिक्र निकला ना, तो आइए थोड़ा सा उनकी जिंदगी की तरफ चलते हैं। ये शमसुद्दीन अल्तमश कौन है पता है? ये गुलाम था, बगदाद के बादशाह का गुलाम शमसुद्दीन अल्तमश। थोड़ा सा जरा मैं था कह दिया करूं तो आप इसको बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि मैं उस वाक़े की संगीनी को मुकम्मल आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं। ये कहूंगा ना कि गुलाम थे तो थोड़ा सा आपको कुछ उसकी अहमियत पता नहीं चलेगी, तो इसलिए मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता हूं ताकि वाक़े की संगीनी आपको पता चले। बगदाद के बादशाह का गुलाम है शमसुद्दीन अल्तमश। ध्यान देना, शमसुद्दीन अल्तमश गुलाम है, गुलाम बगदाद के बादशाह का। बादशाह को एक जरूरी काम आया, उसने कहा जल्दी से घोड़ा ले, अस्तबल से जंगजू घोड़ा, और फौरन भागते दौड़ते जा काम मेरा कर क्या। आमतौर पे ऐसा होता है ना, हम जल्दी बच्चों को अपनी बाइक नहीं देते, लेकिन काम अर्जेंट आ जाए तो हमें कहते बेटा जरा जल्दी चाबी ले, मेरी बाइक लेके जा जल्दी से, काम कर क्या है ना, उजलत जो होती है ना। वरना आम दिनों में मांगे बेटा गिर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, वो सारी चीजें होती है। लेकिन जब काम आ जाए तो खुद चाबी है, बेटा जरा जल्दी से काम कर क्या, क्योंकि काम जल्दी चाहिए ना, उसकी संगीनी बहुत जल्दी से तुझे वापस आना है। कब जरा जल्दी से अस्तबल से घोड़ा ले, अरबी घोड़ा, और दौड़ाते जा जल्दी से काम कर क्या। कहते हैं तारीख में आता है कि ये शमसुद्दीन अल्तमश, जिसके चेहरे पे अभी दाढ़ी नहीं निकली थी, जवानी की शुरुआत थी, जवानी की इब्तिदा थी, था गुलाम था, लेकिन अच्छे घराने का आदमी। हालात ने गुलाम बना दिया था, हादिसात ने गुलाम बना दिया था, हवादिसे रोजगार ने गुलाम बना दिया था। याद रखना, अच्छे खानदान के लोग गुलाम रहे तो भी किरदार आला रहता है, और बुरे खानदान के लोग आका बन जाए तो भी किरदार आला नहीं रहता। दरअसल खानदानी मामला भी बड़े अजीम होते हैं। तो कहा कि जल्दी से घोड़ा ले जाए, घोड़ा लेके चला शमसुद्दीन। इब्तिदाई जवानी है, एक ओटे पर दो नूरानी चेहरे वाले वली एक दरख्त के नीचे बैठ के बातें कर रहे हैं। एक का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरे का नाम है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। सुभान अल्लाह। शमसुद्दीन ने देखा दो वली जमीन पे बैठे हैं ओटे पे, और मैं घोड़े पे जाऊं, बेअदबी है औलिया की बेअदबी है। कहा देर से बादशाह के पास पहुंचूंगा, डांटेगा डांट सुन लूंगा, मारेगा मार खा लूंगा, लेकिन वली जमीन पे बैठा हो, मैं घोड़े पे जा नहीं सकता। वली के अदब में वो घोड़े से उतरा और घोड़े की लगाम पकड़ के पैदल सर झुका के जाने लगा। बाबा कुतुब ने दिल की बात दिल से जान ली, फरमाया शहाबुद्दीन देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीरुल कादिर साहब किबला, सुन्नी दावत इस्लामी। शहाबुद्दीन दिल्ली का बादशाह जा रहा है। कोई खड़ा था कहा हजरत ये दिल्ली का बादशाह नहीं है, ये तो बगदाद के बादशाह का गुलाम है। बाबा कुतुब ने कहा अल्लाह के बंदे की, अल्लाह के वली की जिसने ताज़ीम की, अब वो गुलाम नहीं रहता, अब उसे बादशाह मिल करके रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। मुझे हैरत है, वली की ताज़ीम में जमीन पे आ जाए तो खुदा दिल्ली का बादशाह बना देता है। जो नबी की ताज़ीम का हक अदा करे उसके मर्तबे क्या होंगे। इसीलिए तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है जो नबी के एहतराम करे, नबी की ताज़ीम करे, नबी पे फिदा हो जाए। मेरे इमाम ने कहा है फिर नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली। ये शमसुद्दीन बादशाह फिर आजाद हो गए, बादशाह बन गए दिल्ली के। आप देख रहे हैं, थोड़ी सी दौलत आए तो दीन का मजाक उड़ाते हो। जब बाबा कुतुब दुनिया से जाने लगे ना, मशहूर सी बात है, कोई नई बात नहीं, फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने किसी गैर महरम पे नजर न डाली, जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, जिसकी कभी तकबीर उला जमात से जो तकबीर उला नहीं छूटी, उसने कभी जमात तर्क न की।
लोग हैरान थे कि बात तो इमाम तो जंगल से आएगा, फिर दिल्ली में ऐसा बंदा कौन है जो ना महरम को ना देखे, जिसकी जमात ना छूटे, जमात तो जमात, तकबीर उला ना छूटे, ताज्जुद फौत ना, वो तो जंगल से जाना होगा, है ना। अगर आज ये वसीयत कोई कर जाए तो मैं समझता हूँ शायद जनाजा ही पड़ा रह जाए, यही तो हाल हो। और वसीयत करने का हक भी किसी को कैसे हो, आज कोई ऐसा भी तो हो, लेकिन वो दिल्ली थी, दिल्ली का बादशाह। दिल्ली वाले सोचे कौन आएगा, जनाजा रख दिया गया, देर हुई। आज कोई एमएलए साहब जुमा की नमाज पढ़ते तो अखबार में आता है एमएलए साहब ने फला मस्जिद में जुमा पढ़ा, एहसान किया। ये हाल है, हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है। जुमा पढ़ ले आज जनाब तो अखबार में छपता है जुमा पढ़ा, किसी गरीब से मुसाफा किया तो फोटो छपता है गरीब से मुसाफा किया। अब तक बेचारे की गुर्बत छुपी हुई थी, मुसाफा करके उसकी गुर्बत का पर्दा भी उठा दिया। ये हाल है, ये कैफियत है तुम्हारी। लेकिन जब दिल्ली के ताजदार, असल ताजदार बख्तियार काकी का जनाजा रखा हुआ था, लोग नमाज पढ़ के छपाते हैं, वहां हाल यह है कि देर तक इंतजार हुआ। ये नहीं कि चलो पीर वसीयत करके गए तो छलांग लगा दी मुसल्ले पे कि मैंने पढ़ाना, मैंने पढ़ाना है। नहीं नहीं, कहा देखे मुर्शिद ने किसका इंतखाब किया है। बहुत देर गुजरी, जब कोई नहीं आगे आया तो फिर दिल्ली का बादशाह खुद आगे आया, शमसुद्दीन अल्तमश, और आगे आकर के जो मुसल्ले पे खड़े होकर के मुर्शिद के जनाजे से कपड़ा हटाकर कहते हैं, आप तो खुद पर्दा कर गए और हमें बेपर्दा कर दिया। अगर ये राज से पर्दा ना उठाया होता तो शमसुद्दीन के कफन में ये राज जाता कि मैं भी तहज्जुद गुजारता। इबादत करके यूं छुपाते थे, जमात के यूं पाबंद थे, दीन के यूं पाबंद थे, तब खुदा ने तुम्हें बादशाह बनाया था। आज थोड़ी सी दौलत आती है तो जिना के अड्डे नजर आते हैं, शराब के अड्डे नजर आते हैं, जुए के अड्डे नजर आते हैं। अपनी दौलत पर जितने पाप मुसलमान कर रहे हैं शायद ही कोई कर रहा हो। इंटरनेट पर जितना खर्चा जिना के मनाजिर और ला यानी बातों में हम करते हैं, उससे एक खानदान का खर्चा निकल सकता है। लेकिन इसकी फिक्र है किसी, जैसे मरने को भूल गए, मौत को फरामोश कर गए। नहीं पढ़ाना बच्चों को, नहीं पढ़ना, दीनदार नहीं बनना, नहीं बनाना।